Hello friends, welcome to your channel Edu Museum. My name is Shashank and today we are going to discuss about the important chemicals which we obtain from common salts. तो जो common salt है वो एक बहुत ही important raw materials है क्योंकि इससे हम लोग बहुत यूजफुल केमिकल्स को ऑब्टेन करते हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलो एक करके सबके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला केमिकल जो है जो हम लोग NaCl से ऑब्टेन करते हैं वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जिसको हम लोग कॉमनली किस नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग कॉमनली कॉस्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम है और इसका केमिकल फॉर्मूला है NaOH। ठीक है ना। तो चलो हम लोग देखते हैं कि हम लोग NaCl से इसको कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो सबसे पहले हमको इसको ऑब्टेन करने का जो प्रोसेस है वो है हम लोग कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl लेते हैं। NaCl का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं एक्वस, मतलब NaCl में जब पानी मिला दोगे और उससे जब इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम NaCl का एक्वस कंसंट्रेटेड NaCl का एक्वस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे फॉर्म होता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 प्लस H2। ध्यान रखना है आपको इस चीज को। जब हम लोग कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl का कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो क्या होता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कॉस्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है, ये ऑब्टेन होता है, क्लोरीन गैस ऑब्टेन होता है और हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl को हम लोग ब्राइन भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखना। कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज आल्सो नोन एज ब्राइन। ठीक है। जब हम लोग इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या ऑब्टेन होता है, ये ऑब्टेन होता है कॉस्टिक सोडा जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या ऑब्टेन होता है, क्लोरीन गैस, और फिर क्या ऑब्टेन होता है, हाइड्रोजन गैस। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको पता है दो इलेक्ट्रोड्स होता है, कैथोड और एक एनोड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्लोरीन नेगेटिव चार्ज का होता है तो क्लोरीन हमेशा कहां पे ऑब्टेन होगा, क्लोरीन क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड्स पे ऑब्टेन होगा, मतलब ये एनोड पे ऑब्टेन होता है। ये कहां पे ऑब्टेन होता है, एनोड पे, क्योंकि एनोड पॉजिटिव चार्ज का होता है इलेक्ट्रोड्स और ये माइनस आयंस देता है। ठीक है ना, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ये, इसीलिए ये कहां पे ऑब्टेन होता है, एनोड पे। वैसे ही हाइड्रोजन जो होता है वो H+ होता है तो H+ वाला कहां जाएगा, वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स पे जाएगा ना, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये हाइड्रोजन जो होता है वो कहां ऑब्टेन होता है, कैथोड पे, क्योंकि कैथोड कौन सा चार्ज का होता है, कैथोड नेगेटिव चार्ज का होता है और H+ पॉजिटिव चार्ज का होता है। वैसे ही क्लोरीन नेगेटिव चार्ज का होता है इसलिए वो पॉजिटिव के पास जाता है। तो ये तो चीज हुआ कि कहां पे क्लोरीन गैस ऑब्टेन होता है और कहां पे हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होता है। और रहा बात सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो कैथोड के बगल में ऑब्टेन होता है, जो जहां पे कैथोड इलेक्ट्रोड्स होता है उसके ही बगल में ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन होता है। अच्छा, अगर ध्यान से इसको देखते हो तो इस प्रोसेस में 3 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है। कौन कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। इसीलिए ना इस प्रोसेस को हम लोग क्लोरो अल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं, CHLOR क्लोरो अल्कली प्रोसेस। क्यों क्लोरो अल्कली कहा जाता है, क्योंकि इसमें 2 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, क्लोरीन इसलिए इसका क्लोरो नाम पड़ा, और दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक वाटर सोल्यूबल बेस है और हम लोग जानते हैं कि वाटर सोल्यूबल बेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को क्लोरो अल्कली प्रोसेस भी कहा जाता है। ठीक है, आप इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, एक तो ये चीज याद रखना कि एक कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज आल्सो नोन एज ब्राइन, और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्लोरो अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अब इसका जो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट निकला, हम लोग किसको ऑब्टेन कर रहे थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका क्या क्या यूज है डे टू डे लाइफ में, चलो उसको देख लेते हैं। इसका हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूजेस देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्या इसका यूजेस है। तो सबसे पहला यूज जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का वो है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सोप्स बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। ठीक है ना, वैसे ही हम लोग इसका यूज पेपर के मैन्युफैक्चरिंग में भी करते हैं, इट इज आल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर। ठीक है, थर्ड है
आर्टिफिशियल फाइबर्स लाइक रेयन, आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वैसे ही इट इज यूज्ड इन द प्यूरिफाइंग ऑफ बॉक्साइट और बॉक्साइट का स्पेलिंग बॉक्साइट। इट इज यूज्ड इन द प्यूरिफाइंग ऑफ बॉक्साइट और बॉक्साइट जानते हो आप कि एल्युमिनियम का ओर होता है, और इस बॉक्साइट ओर को प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा का यूज करते हैं। और इसका नाम से आपको सजेस्ट होता है कॉस्टिक सोडा, दैट मींस कॉस्मेटिक्स में भी इसका यूज करता है, स्किन वगैरह में बहुत सारा फेयरनेस क्रीम्स बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। क्योंकि आप खुद देखो कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो ज्यादा एसिडिक होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है बहुत सारे कॉस्मेटिक आइटम्स में, ठीक है ना। वैसे इसका इक्वेशंस ये था, इसको आपको याद होगा कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड ब्राइन। ये पूरे प्रोसेस को क्लोरो-अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। अच्छा, इसको मैंने बैलेंस नहीं किया है, अगर आप बैलेंस करते हो तो यहाँ 2 लगेगा, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, अब ये इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारा नेक्स्ट जो केमिकल है जिसके बारे में हम लोग अभी करने वाले हैं वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर उसका एक और नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और जिसको हम लोग कॉमनली किस नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग कॉमनली बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। तो देखते हैं हम लोग कैसे इसको ऑब्टेन करते हैं। तो इसको भी ऑब्टेन करने के लिए बेसिकली हमको ऑब्टेन किससे करना है, हमको NaCl से करना है। तो प्रोसेस वही है, पहले इसको भी हम लोग ऑब्टेन करने के लिए पहले हम लोग एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl लेते हैं, NaCl प्लस H2O, ये एक्वा सॉल्यूशन हो गया। अब इसको हम लोग एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। तो आप ऐसे ही बोल सकते हो कि ब्राइन को जब आप कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एमोनिया NH3 के साथ रिएक्ट कराओगे तब जाके क्या बनता है, तब जाके बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 प्लस और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को ऑब्टेन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl को कार्बन डाइऑक्साइड और एमोनिया के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा, तब जाके क्या बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, और साथ में एक और प्रोडक्ट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बना है इसका क्या नाम है, इसका नाम है बेकिंग सोडा। और ये जो बना दूसरा प्रोडक्ट इसका नाम क्या है, अमोनियम क्लोराइड। एक सॉल्ट बना है अमोनियम सॉल्ट RIDE, ठीक है। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। अच्छा, एक चीज और हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे जो ऑब्टेन हुआ प्रोडक्ट हमारा, बेसिक हम लोग का मोटिव क्या था, हमारा मोटिव था कि हमको सोडियम बाइकार्बोनेट को ऑब्टेन करना है। और सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे ऑब्टेन हो गया, जब एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl को हम कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ रिएक्ट करा दिए तो बन गया बेकिंग सोडा, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हो, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हो, ठीक है ना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, अब एक चीज और आप कर सकते हो, अगर आप मान लो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, कंफ्यूज मत होना, मैं अलग अलग नाम ले रहा हूँ लेकिन सब इसी का नाम है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो, ध्यान देना इस चीज को, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे ना तो क्या बनता है, यहाँ से ना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसमें से रिलीज हो जाता है, तो क्या बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस CO2 और पानी अलग हो जाता है, वाटर अलग हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये जो प्रोडक्ट बना यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, ये ड्राई फॉर्म में, इसलिए इसको एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट भी कहा जाता है, या फिर इसको सोडा H भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखना इसका कॉमन नेम। इसका कॉमन नेम क्या है, सोडा एस, या फिर इसका नाम तो है सोडियम कार्बोनेट, या फिर एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट भी आप बोल सकते हो। मैंने ये वहां पे क्यों कराया, क्योंकि नेक्स्ट केमिकल जो हम लोग करने वाले हैं उसमें आपको ये हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से ये चीज ध्यान रख सकते हो। बेसिकली अगर आपको सिर्फ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट निकालना है तो बस यही प्रोसेस आप लिखोगे, इसको लिखने का जरूरत नहीं है। लेकिन इनकेस अगर आपसे पूछते कि सोडा एस निकाल के दिखाओ तो आप क्या करोगे, पहले तो आप सोडियम बाइकार्बोनेट को ऑब्टेन करोगे और फिर साइड सोडियम बाइकार्बोनेट को लेके उसको हीट कर दोगे तो क्या ऑब्टेन हो जाएगा, सोडा H, क्योंकि CO2 और H2O उसमें से रिलीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो अब इसका हम लोग यूजेस देखते हैं, क्या क्या यूजेस हैं, यूज देखते हैं। तो आपको पता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो एक वीक बेस होता है, ठीक है ना, माइल्ड बेस होता है, इसीलिए
being a mild base, it can be used as in medicine for acidity, है ना। एसिडिटी का मेडिसिन के लिए हम लोग यहाँ पे मैंने NaOH लिख के रखा हुआ है, इसको चेंज कर देता हूँ। अभी हम लोग इसका यूज कर रहे हैं, हम लोग इसका यूज कर रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3। तो आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट एक वीक बेस होता है या फिर माइल्ड बेस होता है, इसीलिए इसका यूज किया जाता है एंटासिड्स के रूप में, ठीक है। मतलब एसिडिटी का दवा बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, क्योंकि स्टोमक में जब हम एसिडिटी बढ़ जाता है तब इसको कंज्यूम करने पे ये, क्योंकि ये बेस है, एक वीक बेस है, तो ये बेस जाके एसिड के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पेट को रिलीफ मिलता है, हमारे स्टोमक को रिलीफ मिलता है, इसीलिए इसको यूज किया जाता है एज एंटासिड्स। दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग है, देखो ध्यान से, इट इज यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। अब कंफ्यूज मत होना बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का मतलब होता है NaHCO3, बेकिंग सोडा का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कोई एसिड्स मिला देते हो, वीक इडेबल एसिड्स, वीक एसिड उसमें मिला देते हो सॉरी, तब जाके वो क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर बनता है। बेकिंग पाउडर कब बनता है, जब NaHCO3 दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट में कोई आप वीक एसिड मिला देते हो। यहाँ पे टार्टरिक एसिड का यूज किया जाता है, टार्टरिक एसिड का यूज किया जाता है जो एक वीक एसिड, ठीक है ना, इडेबल एसिड है, हम लोग उसको खाते भी हैं। तो उसको रिएक्ट कराने के बाद क्या होता है ना, सोडियम प्लस रिलीज होता है, प्लस यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज रिलीज हुआ है देखो CO2। CO2 गैस क्या होता है, CO2 गैस, जैसे आप एक चीज देखो, बेकिंग पाउडर का यूज कहाँ किया जाता है, बेकिंग पाउडर का यूज किया जाता है केक बनाने में, ब्रेड बनाने में। तो क्यों, जब बेकिंग पाउडर का हम लोग यूज करते हैं तो हमारा जो केक होता है बहुत स्पॉन्जी होता है, ठीक है ना, फिर से बहुत सॉफ्ट होता है। वैसे ही ब्रेड के केस में भी सेम होता है। क्यों होता है एक्चुअली, क्योंकि जब हम लोग बेकिंग पाउडर को डालते हैं, बेकिंग पाउडर ऐसे ड्राई फॉर्म में काम नहीं करेगा। जब आटा के साथ हम लोग उसमें पानी डालते हैं तो उसमें क्या होता है, पानी डालते ही ये एसिड के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये दोनों का मिक्सचर होता है। बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस टार्टरिक एसिड का मिक्सचर होता है। ऐसे वो रिएक्ट नहीं करता, जैसे आप पानी डालोगे आटे में तो वो रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके क्या रिलीज करेगा, CO2 गैस। और CO2 गैस ना ट्रैप हो जाता है बीच में, और वही जब बाहर आना स्टार्ट हो जाता है तो उसके वजह से ना हमारा जो ब्रेड होता है, केक्स होता है, फूलना स्टार्ट हो जाता है, और इसी वजह से वो स्पॉन्जी लगता है हम लोग, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट चीज, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। जो सोडा टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें एक्चुअली होता क्या है, उसमें बेसिकली जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें ये रहता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नीचे रखा जाता है, और प्लस में एक ट्यूब होता है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है। और जब भी हम लोग को उसको यूज में लाना होता है, हम लोग नॉब को ब्रेक करते हैं, नॉब को प्रेस करते हैं, जिसके वजह से वो जो एसिड वाला ट्यूब है वो टूट जाता है और कंटेनर में जाकर मिक्सअप हो जाता है, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, ठीक है। और तब जाके इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा अमाउंट में CO2 रिलीज होता है, और उस CO2 का हम लोग यूज करते हैं फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और यू कैन आल्सो कॉल इट एज बेकिंग soda. So next chemical which we are going to discuss is washing soda. हमारा केमिकल है वो है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड, जिसको कॉमनली किस नाम से जाना जाता है, इसको कॉमनली हम लोग वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। और एक्चुअली इसका फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला Na2CO3 10H2O। ध्यान देना इस चीज को। यहाँ पे जब हम लोग ना सोडियम कार्बोनेट, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, या फिर आप उसको सोडा ऐश भी बोल सकते हो, जब सोडा ऐश में हम लोग 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन को ऐड कर देते हैं, तब जाके वो क्या बन जाता है, वॉशिंग सोडा बन जाता है। और बेसिकली हमारा प्रोसेस क्या है, प्रोसेस तो वही है, हमको निकालना किससे, NaCl से निकालना है, कॉमन सॉल्ट से निकालना है। तो इसमें ना 3 प्रोसेस यूज होता है, क्योंकि फाइनली हमको कहां तक पहुंचना है, फाइनली हमको यहां तक पहुंचना है, Na2CO3 10H2O। सबसे पहले तो हमको ये निकालना होगा सोडियम कार्बोनेट, सोडा ऐश निकालना होगा और उसमें पानी ऐड करना होगा, और सोडा ऐश तक निकालना हम लोग सीख चुके हैं अभी तक पिछले 2 प्रोसेस में, है ना। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, ब्राइन को कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो क्या निकलता है, बेकिंग सोडा निकलता है और अमोनियम क्लोराइड निकलता है। फिर सेकेंड प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि बेकिंग सोडा को जब हम लोग हीट कर देते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस और H2O रिलीज हो जाता है, बच जाता है क्या है, सोडियम कार्बोनेट, या फिर उसको आप सोडा ऐश भी बोल सकते हो, या फिर आप उसको एनहाइड्रस
सोडियम कार्बोनेट भी बोल सकते हो। अब तो हमारा यहाँ तक तो निकल गया। अब हमको क्या करना है फाइनल स्टेप में, स्टेप 3 में हमको क्या करना है, कुछ नहीं, बस स्टेप 3 में हमको सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ इसको रिएक्ट करा देना है, ठीक है ना। जब 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ रिएक्ट करा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, Na2CO3 10H2O, that is washing soda, and this is how we obtain washing soda और सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेटेड। यहाँ डेका वर्ड का मतलब क्या होता है 10 और हाइड्रेटेड मतलब वाटर, तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट तो है और 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जब ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेटेड। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेटेड, ठीक है। अब हम लोग इसका कुछ यूजेस देख लेते हैं। सबसे पहला यूज है इट इज यूज इन रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब ये हार्डनेस क्या होता है, हार्ड वाटर किसको बोलते हैं, वैसा वाटर जिसमें इंप्यूरिटीज हो उसको हम लोग हार्ड वाटर बोलते हैं, और इस वाटर के हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम लोग वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। सेकेंड यूज जो है इसका ये है, इट इज यूज एज क्लींसिंग एजेंट, दैट इज घर में इसका नाम से सजेस्ट होता है वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग पर्पस के लिए तो यूज होता ही होगा, तो हम अपने क्लोथ्स को वॉश कर वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं, ठीक है ना। थर्ड यूज जो है इसका ये है, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, सॉप एंड पेपर। ग्लास बनाने में भी हेल्पफुल है, सॉप बनाने में भी हेल्पफुल है और इससे पेपर भी बनता है। और लास्ट यूज जो है बहुत सारा सोडियम कंपाउंड लाइक बोरेक्स, ये सब का भी हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं विद द हेल्प ऑफ वॉशिंग सोडा। तो नेक्स्ट जो हमारा केमिकल है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका कॉमन नेम क्या है, जिसको कॉमनली हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है CaOCl2। तो ये कैसे ऑब्टेन होता है, चलो हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग स्लैक लाइम के भी नाम से जानते हैं। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आप क्लोरीन गैस पास करोगे, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब आप क्लोरीन गैस पास करते हो तब जाके बनता है क्या, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, प्लस साथ में क्या रिलीज होता है, साथ में वाटर रिलीज होता है। तो इसका बहुत ही आसान प्रोसेस है, आपको स्लैक लाइन से क्लोरीन गैस को पास कराना है तो आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा, दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिल जाएगा और साथ में वाटर भी रिलीज होगा, ठीक है ना। तो इसका यूजेस क्या है देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है, इसका बहुत ज्यादा यूजेस है। सबसे पहला यूजेस देख लेते हैं, इट इज यूज्ड एज ब्लीचिंग फॉर ब्लीचिंग क्लॉथ्स। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है, ब्लीचिंग एजेंट समझ लेते हैं, ब्लीचिंग एजेंट होता क्या है। तो ब्लीचिंग एजेंट वैसा एजेंट होता है जो किसी भी कलर्ड कंपाउंड से उसका कलर को रिमूव कर दे। अगर किसी सब्सटेंस में कलर है तो उसका कलर को वो कलरलेस कर दे, तो उसका उस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे ब्लीचिंग एजेंट, या फिर उसको हम लोग बोलेंगे ब्लीचिंग सब्सटेंस, ठीक है। तो कलर को कलरलेस करने में ये हेल्प करता है। सो दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग क्लॉथ्स से कलर रिमूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अच्छा एक चीज और आप बोल सकते हो कि इसमें जो रिलीज हो रहा है क्या, क्लोरीन रिलीज हो रहा है, ठीक है ना। तो क्लोरीन एक्चुअली क्लोरीन गैस क्या करता है ना, किसी भी कलर सब्सटेंस को वो कलरलेस कर देता है। तो यहाँ पे बेसिकली कलरलेस करने का काम किसका है, क्लोरीन का। क्लोरीन का एक एबिलिटी होता है कि वो किसी भी सब्सटेंस को कलरलेस कर देता है, रंग उड़ाने में वो हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट मतलब क्या, क्लोरीन का एक बहुत ही अच्छा एबिलिटी होता है कि वो ना कि वाटर को डिसइंफेक्ट कर देता है, मतलब माइक्रोब्स को मार देता है। वाटर में जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, हार्मफुल माइक्रोब्स प्रेजेंट होता है, उसको किल कर देता है और वाटर को प्यूरिफाई कर देता है, फ्रेश कर देता है फॉर पोर्टेबल, ठीक है। So that is why it is used as disinfectants. Next is it is used in the manufacturing of chloroform. Chloroform का वर्ड सुने आप, मेडिकल इंडस्ट्री में इसका बहुत यूज होता था पहले, अभी भी होता है क्योंकि एंथीसिया के रूप में इसको लोग यूज करते थे। It is used in the manufacturing of chloroform. इसका फॉर्मूला है CHCl3 क्लोरोफॉर्म का। नेक्स्ट है, it is used as oxidizing agent in many chemical industries. अब ये oxidizing agent क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, वैसा एजेंट जो ऑक्सीडेशन को कराने में हेल्पफुल हो, जो ऑक्सीडेशन को कराने में हेल्पफुल हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का यूज करते हैं हम लोग ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और यू कैन आल्सो कॉल इट एज ब्लीचिंग पाउडर। सो लास्ट हमारा केमिकल बच गया वो है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। हमारा लास्ट जो केमिकल है उसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड, ठीक है।
जिसको हम लोग कॉमनली किस नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग कॉमनली प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं, या फिर इसको आप पीओपी भी बोल सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, हेमी हाइड्रेटेड। हेमी का मतलब ही क्या होता है, हाफ, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि देखो ये 2 जाके इधर क्रॉस हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2CaSO4.H2O, दोनों सेम थिंग है, ठीक है। अब ये ऑक्टेन कैसे होता है, देखो ऑक्टेन होने का इसका प्रोसेस है, इसके लिए हम एक इंपॉर्टेंट केमिकल यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं जिप्सम, और जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O, मतलब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड। यहाँ डाई का मतलब क्या होता है, 2। जब कैल्शियम सल्फेट में 2 मॉलिक्यूल्स वाटर ऐड हो जाता है तब उसका नाम क्या पड़ जाता है, तब उसका नाम हो जाता है जिप्सम, GYPSUM। ऐसा केमिकल नेम आप बोल सकते हो, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड, ठीक है ना, लिख देते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड। जब कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड को हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पे, ध्यान रखना इस चीज को, कितने 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, या फिर केल्विन में कितना हो जाएगा 373 केल्विन का। तो इतने टेम्परेचर पे जब आप इसको हीट करते हो तो इसमें क्या होता है ना, इसका 3/4 वाटर मॉलिक्यूल साइड हो जाता है, मतलब सेपरेट हो जाता है। तो क्या बच जाता है, CaSO4 हाफ H2O, और साथ में क्या बच जाता है, 1/2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर सेपरेट हो जाता है। 1/2 मतलब कितना हो जाएगा, 202, 3/2 मतलब 3/4 मतलब 75% वाटर जो है ना, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड या फिर जिप्सम से 70% वाटर जो होता है वो हट जाता है, इसके सेपरेट हो जाता है, तब जाके क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड, या फिर इसका नाम क्या बोल सकते हो आप, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इसको आप एक और तरीका से आप लिख सकते हो, क्योंकि बेसिकली ये पॉसिबल नहीं है, हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस पूरे इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस पूरे इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इस पूरे इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2CaSO4, ठीक है, 2H2O, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और जब 100 डिग्री सेल्सियस पे ये हीट करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू हो जाएगा, 2CaSO4 प्लस यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 3/2, और 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, 3H2O। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये भी गलत नहीं है इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ऑब्टेन करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों पड़ा, मेनली क्योंकि इसका जो इंग्रेडिएंट्स है, इसका जो रॉ मटेरियल्स है जिप्सम, बेसिकली पेरिस में बहुत ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ा है। अब इसका हम लोग कुछ यूजेस देख लेते हैं। सबसे पहला यूज जो है वो है इसका इनॉर्मस यूज, कहाँ पे, हॉस्पिटल्स में। हॉस्पिटल्स में फ्रैक्चर बोन्स को, सब आप लोग देखे ही होंगे, किसी ना किसी का फ्रैक्चर होते हुए या किसी ना किसी का हुआ भी होगा। जब बोन्स फ्रैक्चर होता है तो बोन्स को सेट करने के लिए उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, उसमें हम लोग पीओपी का यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा, एक चीज और आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हो कि जब इसको हम हीट करेंगे ना, तो ध्यान में रखना है कि टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो ये जो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है ये भी उड़ जाएगा, और ये उड़ जाएगा तो फिर वो बॉन्ड को सेटिंग करने में हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल चाहिए उसको शेयर करने के लिए, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट थिंग कहाँ यूज होता है इसका, ये देखो, इट इज यूज्ड इन मेकिंग टॉयज। ब्लैक बोर्ड में जो चौक यूज करते हैं वो भी पीओपी से बना होता है। फिर से कॉस्मेटिक्स में यूज होता है, फिर से डेकोरेटिव आइटम्स बनाने में भी, डेकोरेटिव मटेरियल्स बनाने में भी इसका यूज करते हैं। सिमिलरली इट इज यूज्ड इन मेकिंग फायर प्रूफिंग मटेरियल्स। फायर प्रूफ मटेरियल्स जो होता है, जो फायर ब्रिगेड्स में फायर ब्रिगेड्स के लोग जो यूज करते हैं फायर एक्सटिंग यूज करने में, वहां पे फायर प्रूफिंग मटेरियल्स जो होता है वो किसका बना होता है, वो लोग का जो कॉस्ट्यूम्स होता है, वो लोग का ड्रेस जो होता है वो पीओपी से बना होता है। वैसे ही लास्ट जो है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ बिफोर पेंटिंग। मतलब हमारा जो वॉल होता है, सरफेस वॉल को या किसी भी चीज को अगर आपको पेंट करना है तो उससे पहले ना हम लोग पीओपी से उसको प्लास्टर भी कर देते हैं, ठीक है ना। उससे क्या होगा ना, पेंट करने में पेंट का कलर बहुत ही अच्छा होगा और बहुत अच्छे से पेंट भी होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पीओपी, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलो या फिर उसको आप
कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड घोल, ठीक है ना। सो आई थिंक आपको ये पूरे अच्छे समझ में आ गया और सारा इंपॉर्टेंट केमिकल्स। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और कर दो यार। गुड ब्लेस।